आप लोग सरकार में हैं, फिर भी सर आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है पटना में? अभी तो हम दिल्ली सरकार की चढ़ाई की बात है, बिहार सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात है। दोनों का लड़ना इस बात है कि बिहार का जो हिस्सा मिलनी चाहिए कि नहीं। सर मजदूरों की अगर बात की जाए तो बिहार में मजदूर जो है दूसरे प्रदेश में, राज्य में पलायन करने को बिल्कुल एकदम मजबूर हो चुका है। इस पे क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम लोग ने कह रहे हैं कि 5 मजदूरों के लिए 5 गारंटी कानून बनाओ, जिसमें से आप जो ये अपना मांग रखे हैं बीजेपी सरकार से या बिहार सरकार से आप अपना मांग रखे हैं? हम बीजेपी से न भारत सरकार से न मांग रहे हैं। सरकार बीजेपी है, भारत नहीं, भारत सरकार है। और केंद्रीय कानून बनाने का मनरेगा के भारत सरकार से है, तो भारत सरकार बनावे। और साथ साथ जो है बिहार की जो हिस्सेदारी है वो भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर 7। पटना के गर्दनी बाग में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा महा आंदोलन किया जा रहा है किसानों के समक्ष। आइए हम माले विधायक से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है सर? ये एक तो है कि हम लोग नारा जो दे रहे हैं वो संविधान बचाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, ये हम लोगों के प्रमुख नारा है। और कहिए कि सच्चाई में नारा क्या, वस्तुगत स्थिति यही है कि पूरा संविधान खतरे में है और इसी संविधान के बल पर देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी खत्म है। तो संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ महापड़ाव किसान और मजदूरों का। सबसे पहली बात ये है कि अब तक के किसान लोग ही आंदोलन करते रहे हैं पूरे देश भर में। इस बार बहुत ही कहिए कि पूरी संभावना और खुशी की बात है कि मजदूर भी इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं। तो मजदूर और किसान यानी दोनों की एकता बद्ध आंदोलन चल रहा है। और 26, 27, 28 3 दिन से पूरे देश भर में महापड़ाव है। महापड़ाव का जो प्रमुख मांग है 22 मांगे हैं। सबसे पहली जो मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का मतलब है कि भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि देश के किसान हैं उनके खुशहाली के लिए हम जो फसल जो उपजाते हैं उसका लागत का 1.5 गुना मूल्य हम चुकता करेंगे, जिससे इनके चेहरे पर नई खुशहाली आएगी, जीवन में इनके बाल बच्चे बढ़िया से पढ़ पाएंगे। वो लागू नहीं हो रहा है। और दूसरी जो मांग है कि मजदूरों के लिए छोटे मझोले बटाईदार जो लोग हैं पट्टा मनी पर नकदी बटैया कर। आप लोग सरकार में हैं, फिर भी सर आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है पटना में? अभी तो हम दिल्ली सरकार की चढ़ाई की बात है, बिहार सरकार के खिलाफ लड़ाई की बात है। दोनों का लड़ना इस बात है कि बिहार का जो हिस्सा मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर फसल का गारंटी कानून बनेगा, ये बनाने की मांग कर रहे हैं, तो उसमें केंद्र और राज्य के दोनों की हिस्सेदारी है। तो जब बिहार में हम कह रहे हैं कि सरकार में हैं तो लड़ में है। ऐसी पहली पार्टी है हिमालय जो हम सरकार में भी हैं और लड़ भी रहे हैं। जो लोगों को लग रहा है कि ताज्जुब लग रहा है कि पहली ऐसी पार्टी कौन सा हो गया भाई, तो रह करके भी लड़ रहा है। तो बिहार अपना सरकारी हिस्सा दे। आप देख रहे हैं कि अभी जो जातीय जनगणना हुआ है, जिसका हम लोगों ने जोरदार रूप से स्वागत किया है। जातीय जनगणना के साथ ही उसमें एक नया चीज़ भी सामने आ गया है कि एक ने कम से कम एक आदमी की जिम्मे न्यूनतम 6,000 रुपया दिखाया गया है आमदनी। तो अभी जो ममता रसोईया आशा कर्मी जो लोग हैं 1650 रुपया उनको मिलता है। इसका मतलब क्या है, बिहार में जो आपने तय किया कि 6,000 रुपया आमदनी मिल रहा है, तो 6,000 तो होना चाहिए ना। तो 1650 रुपये सरकार बढ़ावे, ये मांग है। सम्मानजनक मजदूरी मिलना चाहिए। सर मजदूरों की अगर बात की जाए तो बिहार में मजदूर जो है दूसरे प्रदेश में, राज्य में पलायन करने को बिल्कुल एकदम मजबूर हो चुका है। इस पे क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम लोग ने कह रहे हैं कि 5 मजदूरों के लिए 5 गारंटी कानून बनाओ, जिसमें सबसे पहला मांग है कि लंबे समय से रोज़गार की बात होते रहे हैं और पिछले कांग्रेस के शासन में ही, जिसमें संयुक्त मोर्चा के लोग थे, CPI CPM भी शामिल थी सरकार में, तो उस समय मनरेगा कानून सामने आया था। आज मनरेगा की स्थिति क्या है, 100 दिन काम के दिखाया जाता है। अब मजदूरी कितना है, 128 रुपया। 128 रुपया या 228 रुपया होगा, तो उस पर मजदूरी
भरपेट मिल पाएगा। तो इसलिए है कि कानून बनाइए स्पष्ट रूप से कि 100-200 दिन हमको काम मिले और सम्मानजनक मजदूरी यानी 600 रुपये मजदूरी लागू करेगी सरकार। और उसमें आप जो ये अपना ये राइट मिलना चाहिए। आप जो ये अपना मांग रखे हैं बीजेपी सरकार से या बिहार सरकार से आप अपना मांग रखे हैं? हम बीजेपी से न भारत सरकार से न मांग रहे हैं। सरकार बीजेपी भारत सरकार है और केंद्रीय कानून बनाने का मनरेगा के भारत सरकार से है, तो भारत सरकार बनावे और साथ साथ जो है बिहार की जो हिस्सेदारी है वो भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो केंद्रीय कानून हमको शेल्टर राइट मिलना चाहिए। आहर पोखर नदी नाला भिंडा तालाब के भिंडा पर लोग रह रहे हैं, यह सरकार जो है हमको उजाड़ने का भी काम कर रही है, बसा नहीं रही है। देखें ना कि उत्तर प्रदेश के तर्ज बिहार में भी बुलडोजर राज चल रहा था जिस पर लड़े हम लोगों ने और उसको रोकने का काम किया है। हमारी मांग है कि केंद्रीय कानून बन जाए। हैं केंद्रीय कानून तो दिल्ली से ही बनेगा, तो गरीबों को रहने के लिए शेल्टर राइट मिले, न्यूनतम शेल्टर राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस गरीबों के पास अपना कोई शेल्टर राइट नहीं है तो समझिए गुलाम है। तो बिहार के बड़े पैमाने पर जो मजदूर है वो आज गुलामी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज जो किसान आंदोलन और गरीब मजदूर आंदोलन जो हो रहा है पटना में, सर किसके समक्ष आप ये आंदोलन कर रहे हैं, किसके खिलाफ? आपको तो बताया ना कि दोनों ही सरकार है ना। भारत सरकार जो वादा किया कि प्रत्येक साल जो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार तो मिल नहीं रहा है, तो रोज़गार मिलना चाहिए ना। इसका मतलब ये सरकार जो है झूठा फरेब है, डरपोक संकेत सरकार है, जुमलेबाजी सरकार है। तो ऐसे सरकार में युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा।